जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कियानी और मैं सफदर खान कियानी। फ्रेंड्स, बहुत सारे सवाल आ रहे थे इस हवाले से भी कि भाई ये जो क्यूसी की जो इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट है उस पर थोड़ी बात की जाए। डेफिनेटली क्यूसी में आपको पता है नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं। स्पेशली जो फार्मा की क्यूसी है उसमें आप जितने इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं इतने ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट किसी और इंडस्ट्री में शायद यूज़ होते हों। तो अगर फार्मा के इंस्ट्रूमेंट को अगर आप कैटेगराइज कर देते हैं सेक्शन वाइज, एक आप कर ले इंस्ट्रूमेंट रूम होता है और एक होता है वेट लैब का एरिया आपका। तो आपको जो वेट लैब का बेसिकली एरिया है उसमें छोटे इंस्ट्रूमेंट आपके रखे होते हैं जो डेली रूटीन के एनालिसिस में। जो मेगा इंस्ट्रूमेंट है आपके वो आपके इंस्ट्रूमेंट रूम के अंदर होते हैं। ठीक है, तो अगर थोड़ी सी बात कर लें इंस्ट्रूमेंट रूम के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वहाँ पे कौन कौन से मेगा इंस्ट्रूमेंट है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट आते हैं उसमें मेगा जो डोमिनेंट इंस्ट्रूमेंट है वो एचपीएलसी होता है। एचपीएलसी के अंदर आप बेसिकली क्या करते हैं कि उसमें आप जितने आपके लेबोरेटरी के ऐसे टेस्ट होते हैं वो इस एचपीएलसी पे परफॉर्म करते हैं। बेसिकली सेपरेटिंग टेक्निक्स है, ठीक है। पोलैरिटी का फेनोमेना होता है, ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी कंपाउंड्स इल्यूट हो रहे होते हैं और एक सेपरेटिंग टेक्निक है जिसकी बेस पे आप ऐसे परफॉर्म करके स्टैंडर्ड और सैंपल लगा के कैलकुलेशन करते हैं। आपके जितने रॉ मटेरियल के ऐसे होते हैं वो इसी एचपीएलसी पे करते हैं, आपके जितने फिनिश प्रोडक्ट के ऐसे होते हैं वो भी आप इसी एचपीएलसी पे करते हैं। इसी तरह इसके साथ दूसरा बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है जीसी, जिसको हम गैस क्रोमेटोग्राफी इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। अब जीसी में बेसिकली क्या होता है, जीसी भी एक हाई टेक्निक्स है डेफिनेटली, लेकिन दोनों सेम ही है, फेनोमेना सेम है, दोनों सेपरेटिंग टेक्निक्स ही, लेकिन जस्ट वहाँ फर्क ये होता है कि जीसी के अंदर आपका जो मोबाइल फेज होता है बेसिकली वो गैस होता है। एचपीएलसी के अंदर आपका कैरियर जो है वो लिक्विड होता है, जबकि जीसी के अंदर आपका मोबाइल फेज आपका क्या कहते हैं वो गैस होती है, जिसमें हाइड्रोजन भी हो सकती है, नियोन भी हो सकती है, डिफरेंट गैसेज आप यूज़ करते हैं। दोनों सेम टेक्निक। इसके बाद फिर एक इंस्ट्रूमेंट आता है यूवी यानी एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री जिसको हम कहते हैं। इस पे भी बेसिकली आप जो आपके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होते हैं वो, और सेकंड आप एचपीएलसी के अल्टरनेट एसे जो होते हैं वो भी इसी पे परफॉर्म करते हैं। ये एक बियर्ड्स लैम्बर्ट्स लॉ को फॉलो करती है और ऑन द बेसिस ऑफ एब्जॉर्बेंस काम कर रहा होता है, यानी एब्जॉर्बेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, ये इसका बेसिकली लॉ होता है। यानी इस पे भी आप बेसिकली ऐसे टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसके अलावा फिर आप एक और इंस्ट्रूमेंट आपका होता है, मेगा इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन का इंस्ट्रूमेंट। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन बेसिकली एक बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, ये फ्लेम फोटोमीटर की तरह ही है एक किस्म का। इसमें आप जितने आपकी इंडस्ट्री के अंदर जो मिनरल्स होते हैं बेसिकली कैल्शियम, पोटाशियम, सोडियम, लिथियम, उनके ऐसे टेस्ट जो होते हैं वो इस पे परफॉर्म कर रहे होते हैं। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन जो एक आयनाइजेशन टेक्निक है, यानी कंपाउंड को पहले आपको जो सैंपल्स होते हैं उनको आयनाइज फॉर्म में लेके आता है और फिर थ्रू गैस सिस्टम और आयनाइज होकर जो फिर सेंसर से डिटेक्ट होता है सैंपल, और उसके बाद आपके जो एरिया होता है, एरिया तो नहीं बेसिकली आप कंसंट्रेशन आप नोट कर रहे होते हैं। यहाँ पे एब्जॉर्बेंस का फिनोमेना है, कंसंट्रेशन बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन आप कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। सिंपल ये जो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन का इंस्ट्रूमेंट है, तो इस पे बेसिकली आप जो है जितने आपके मिनरल्स होते हैं वो उनकी कैलकुलेशन कर रहे हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, लिथियम, इनके टेस्ट होते हैं बेसिकली इस पे कर। ठीक, इसके साथ फिर दूसरा और इंस्ट्रूमेंट आप देते हैं तो फ्लेम फोटोमीटर पे बहुत सी इंडस्ट्रीज में होता है और उसमें नहीं होता है। आइसोलेटेड टेक्निक से उसमें फ्लैम्स होते हैं, वहाँ भी इस तरह की थ्योरी है, ऐसे ही फिनोमेना जितने आपके लिथियम, सोडियम, पोटाशियम होते हैं वो भी आप फ्लेम फोटोमीटर पे चेक करते हैं। फिर एक और, अगर आपकी इंडस्ट्री के अंदर आपकी इंडस्ट्री आईवी सोल्यूशन मैन्युफैक्चरिंग करती है, लिक्विड सोल्यूशन जो होते हैं जैसे ड्रिप्स वगैरह होती हैं, तो उनके लिए भी एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है जिसको हम कहते हैं एलपीसी, लिक्विड पार्टिकल काउंटर कहलाता है। वो बेसिकली जो आपके ड्रिप्स वगैरह होती हैं, आपके जो आईवी सॉल्यूशंस होते हैं उनमें पोटाशियम की कंसंट्रेशन, लिथियम की, जिंक की, आयंस की कंसंट्रेशन, आपको पता है ब्लड में एक पर्टिकुलर एक कंसंट्रेशन होती है इन मिनरल्स की, इन आयंस की, तो वो जो उनकी कैलकुलेशन उनकी लिमिट पे टेस्ट करने का क्राइटेरिया जो होता है लिक्विड पार्टिकल काउंटर होता है, उससे किया जाता है। ज़्यादातर ये आईवी सॉल्यूशन जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है उनके पास होता है। क्लियर। फिर इसके बाद आपकी लेबोरेटरी में एक मेल्टिंग पॉइंट के छोटे इंस्ट्रूमेंट में अगर बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट का इंस्ट्रूमेंट आपके पास होता है, वो भी आप यूज़ करते हैं, जिससे आप आइडेंटिफिकेशन टेस्ट परफॉर्म करते हैं।
आपकी जो जितने रॉ मटेरियल सारे होते हैं उनके जो आइडेंटिफिकेशन का टेस्ट होता है, एक पर्टिकुलर लाइट्स जब आपके कंपाउंड से गुजरने के बाद एक जब आप जिस खास टेम्परेचर पे आपका कंपाउंड जब मेल्ट हो जाता है तो उस वक्त उस पर से लाइट जब बीम पास होती है तो वो सेंस करता है उस मेल्टिंग पॉइंट को, तो उस के थ्रू आप किसी भी कंपाउंड को आइडेंटिफाइड करते हैं। बेसिकली आइडेंटिफिकेशन का टेस्ट एक जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इसकी बेस पे आप किसी भी कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन इजीली जज कर लेते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, इसकी प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा है, आपकी लेबॉर्ट्री में इसका होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी तरफ चले जाते हैं छोटे केमिकल की तरफ, तो आपकी लेबॉर्ट्री में पीएच मीटर होता है डेफिनेटली, जिससे आप अपने जितने भी आपके कंपाउंड्स होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं, आपका जो सिरप मैन्युफैक्चरिंग होती है और आपके जो रॉ मटेरियल्स में कुछ टेस्ट होते हैं जिनके अंदर एसिडिटी और बेसिडिटी का मालूम करना ज़रूरी है। एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन मालूम करते हैं, वो थ्रू पीएच मीटर होता है। जो एक एसिड रेंज में अगर आपकी पीएच होती है और दूसरी एक बेसिक रेंज होती है, तीसरी आपकी न्यूट्रल होती है। इस रेंज में आप अपने कंपाउंड जब जज करते हैं तो वो पीएच के जरिए मालूम करते हैं। बहुत ज़रूरी टेस्ट है, खासकर सिरप में इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट पीएच मीटर होगी। इसके अलावा कंडक्टिविटी मीटर भी आप यूज़ करते हैं, जो अपने आपके वाटर सॉल्यूशंस होते हैं उनकी कंडक्टेंस नोट करते हैं। कंडक्टिविटी इंस्ट्रूमेंट के लिए छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है जो वाटर में यूज़ होता है। इसके साथ एक और इंस्ट्रूमेंट जिसको हम कहते हैं पोलैरिमीट्री का इंस्ट्रूमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। इस पर लास्ट मैंने वीडियो भी आपको बनाई थी। इसके थ्रू आप जितने आपके कंपाउंड्स होते हैं उनमें आप ऑप्टिकल रोटेशन चेक करते हैं। ऑप्टिकल रोटेशन उन कंपाउंड में चेक की जाती है, वो कंपाउंड में चेक होते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। और ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए डेफिनेटली कंपाउंड का कायरल होना बहुत ज़रूरी है। मैं इस चीज़ों को पहले बता चुका हूँ कायरल के लिए क्या क्राइटेरिया होता है। जब आपके कार्बन आयन का कंसंट्रेशन जब डिफरेंट लगी होती है जनरल कंपाउंड के साथ, तो वो कायरल कंपाउंड होता है। उन्हीं की हम ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करते हैं, दूसरों की नहीं करते। एक खास एंगल पे जब आपकी प्लेन पोलराइज लाइट, ऑर्डिनरी लाइट जब प्रिज्म से पास होने के बाद प्लेन पोलराइज लाइट होती है, उसके बाद प्रिज्म के बाद जिस डायरेक्शन में वो मूव करती है जिस एंगल से, उसको नोट करना एंगल ऑफ रोटेशन कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा फिर आपकी लेबोरेटरी में वाटर टेस्टिंग के लिए आपके पास टीओसी का इंस्ट्रूमेंट होता है, जो टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन्स होते हैं, उनकी टेस्ट किया जाता है कि आपके वाटर के अंदर कितना ऑर्गेनिक कार्बन से एक खासकर डिस्टिल वाटर जो आपका होता है, जो आईवी सॉल्यूशन के साथ जाता है, उनके अंदर ही टेस्ट किया जाता है। वाटर की टेस्टिंग में ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं टीओसी। इसके साथ और दूसरे इंस्ट्रूमेंट आपके पास ओवन भी यूज़ होता है, जिसको आप एलओडी के लिए पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर माइक्रो के इंस्ट्रूमेंट अलग होते हैं। ये मैंने आपको केमिकल सेक्शन के इंस्ट्रूमेंट बताए छोटे छोटे, एक ओवरव्यू बता रहा हूँ कि कौन कौन से केमिकल इंस्ट्रूमेंट है जो आप लेबोरेटरी के अंदर यूज़ करते हैं। अगर कोई रह जाए तो आप बता दीजिएगा, मैं उसको भी फर्दर ब्रीफ कर दूंगा कि होता क्या है बेसिकली। तो इसके साथ साथ अगर और भी आप देखते हैं तो बेताशा ऐसे इंस्ट्रूमेंट है लेबोरेटरी में। इन सिंपल अदर वर्ड्स ये है कि फार्मा की जो क्यूसी है स्पेशली, इसमें जितने इंस्ट्रूमेंट होते हैं किसी और लेबोरेटरी में यूज़ नहीं होते होंगे। आप सीमेंट इंडस्ट्री देख लें या आप दूसरी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज देख लें, लेकिन सबसे ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट आपको फार्मा इंडस्ट्री के अंदर मिलते हैं। हाई टेक लेबोरेटरी होती है, हाईली इक्विप्ड लेबोरेटरी होती है, जिसमें तमाम इंस्ट्रूमेंट की टेस्टिंग की हुई और रॉ मटेरियल की टेस्टिंग होती है और फिनिश प्रोडक्ट की टेस्टिंग होती है। इन्हीं इंस्ट्रूमेंट की होती है और ये इंस्ट्रूमेंट अपनी जगह पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। वीडियो को क्लोज करते हैं। कोई चीज़ अगर मिस हो गई तो मैं भी ड्राइविंग के दौरान ये वीडियो बना रहा था, टाइम का थोड़ी शॉर्टेज थी, तो होपफुली एक लिस्ट आपको मिल जाएगी लेबोरेटरी में कौन कौन से लिस्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। मैं सिर्फ आप नेम बता दूँ इन दी एंड कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है। आप HPLC यूज़ करते हैं, आप गैस क्रोमेटोग्राफी GC यूज़ करते हैं लेबोरेटरी के अंदर, आप एटॉमिक एब्जॉर्प्शन यूज़ करते हैं इंस्ट्रूमेंट के अंदर, आप UV का स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ करते हैं, आप pH मीटर यूज़ करते हैं, आप कंडक्टिविटी मीटर यूज़ करते हैं, आप पोलैरिमीटर यूज़ करते हैं, आप TOC यूज़ करते हैं। आप इसके अलावा और क्या कहते हैं IR का इंस्ट्रूमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एक और चीज़ रह गई, IR इंस्ट्रूमेंट, इसके आप किसी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप यूज़ करते हैं जो होते हैं उनकी डिटेक्शन इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू IR का इंस्ट्रूमेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी स्पेशली रॉ मटेरियल की टेस्टिंग में आइडेंटिफिकेशन के अंदर यूज़ होता है। क्लियर, ये सारे इंस्ट्रूमेंट की एक लिस्ट है जो हम फार्मा लेबोरेटरी के अंदर यूज़ करते हैं। और फर्दर कमेंट से बताइएगा कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मिस हो गया हो। ड्यूरिंग ड्राइविंग में आपको ये वीडियो बना रहा था, तो होपफुली आपका थोड़ा एक लिस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता चल गई होगी कि फार्मा के अंदर हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।